हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर क्लास 10th की मैथ बेसिक का जो हमारा पेपर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसमें केस स्टडी बची थी, तो केस स्टडी आज मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस स्टडी यानी क्वेश्चन नंबर 36 हमें दे रखा है। कार पूलिंग इज द sharing in a car journey so that more than one person travels in a car and prevent the need for other to have to drive a location themselves. By having more people using one vehicle, carpooling reduce each person travel costs such as fuel costs, tolls, and the stress of driving. Carpooling is the also a more environmentally friendly and sustainable way to travel, as the sharing journey reduce air pollution, carbon emission, traffic congestion on the road and need for parking space. तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ये दे रखी है इतने हिस्से में कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। अब आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो होगी स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थ्री फ्रेंड्स अमर, भविन and Chaitanya live in society represented by the point A, B and C। यानी अमर ए में, भवीन बी में और चैतन्य सी में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे ऑल वर्क इन ऑफिस लोकेटेड इन सेम building represented by the point O 00। Since they all go to the same building every day, they decided to do carpooling to save money on petrol। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हमें आंसर करना है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट हमें आंसर क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी इनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी पे कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा रूट में 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये होगा रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4√2। ये आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ठीक, तो ये आ गया हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्टेंस। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया है, इफ भविन एंड चैतन्य प्लान टू मीट अ क्लब एट अ क्लब सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अगर बी सी को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये बी हो गया, ये हो गया सी। अब यहाँ पर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमें, 6,2 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,6। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम मान लेते हैं डी। तो डी के फॉर्मूले होंगे x1, मिड पॉइंट का यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, प्लस 2 और यहाँ पर y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2 और यहाँ पर भी 2 प्लस 6 अपॉन 2 और प्लस करेंगे 8 और 8 डिवाइडेड बाय, तो वो क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, ये आ जाएंगे आपके 4,4, ठीक। अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, विच सोसाइटी इज फारेस्ट फ्रॉम द ऑफिस। मतलब आपको बताना है कौन सी सोसाइटी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं एक काम बताऊँ, तो ये अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला सेम लगना है, ठीक है। आपको काम क्या करना है, पहले ए ओ की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 ओके। तो सिंपल है, बहुत ईजी है। फिर ओ बी ओ के डिस्टेंस फाइंड करनी है और फिर सी ओ की। जब तीनों की डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी तो आप खुद पता कर लेंगे कि इसमें से कौन सा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। फिलहाल अगर ग्राफ देखकर बात करें तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो इससे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, फार्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। फिलहाल आप तीनों डिस्टेंस निकाल कर फिर कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, आउट ऑफ बी एंड सी विच सिटी इज नियरेस्ट टू ए, फाइंड ऑल्सो देयर डिस्टेंस। तो यहाँ पर
कौन सी सिटी है जो सी से सबसे ए से सबसे क्लोज्ड है। तो यहाँ पर ग्राफ में आप देखेंगे सी और ए पास में है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, और इसका आंसर मतलब सेकंड और थर्ड के जो दोनों पार्ट हैं उनके जो आंसर्स हैं सेक्शन बताएंगे बिल्कुल ईमानदारी से, ताकि आपको करेक्ट आंसर हम बता सकें। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, बस सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमारा पेपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो सके। ठीक है, जितने ज्यादा लाइक जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उससे उतना ही जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।